आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के अंतर्गत समस्थानिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? समस्थानिक। तो वास्तव में समस्थानिक क्या होता है? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो है क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार जो है क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से पहला जो है आपका प्रोटियम 1H पर 1, दूसरा जो है ड्यूटेरियम 1H पर 2 और तीसरा है ट्राइटियम 1H पर 3। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। पहला प्रोटियम परमाणु क्रमांक 1, भार 1, ड्यूटेरियम परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2, ट्राइटियम परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3। इस प्रकार से तीनों का देखेंगे तो क्या ज्ञात होगा कि सभी में परमाणु क्रमांक क्या है, तीनों का एक समान है और परमाणु भार क्या है आपका, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। चूंकि सभी के परमाणु क्रमांक समान हैं, ये केवल एक ही कक्ष में बटेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन। ड्यूटेरियम में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पास आपके पास फॉर्मूला है A-Z, जिसमें से आपको क्या करना है, परमाणु भार कितना है हमारे पास, 1, और क्रमांक भी इसका क्या है, 1, घटाएंगे तो 0। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, 0। सेम यहाँ पर प्रोसेस कीजिए, A-Z, परमाणु भार जो कितना है, 2, क्रमांक 1 आएगा कितना, 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। इसमें भी आप निकाल लीजिए A-Z, भार जो है 3 है और क्रमांक 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएंगे, 2। इस प्रकार से है ना इसका संरचना जो है बनेगा। तो आप हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वास्तव में समस्थानिक जो है क्या है, जिनके परमाणु क्रमांक जो है क्या है, एक समान होते हैं, किंतु परमाणु भार जो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आइए इसके पश्चात अगला हमारा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, समभारिक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, समभारिक है। इसमें अच्छा एग्जाम्पल आपका देख सकते हैं। कुछ तत्व हैं जिनमें से एक है आपका आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18, भार जो है 40,
उसी प्रकार से पोटेशियम क्रमांक 19/40। तीसरा है कैल्शियम क्रमांक 20/40। ठीक है, तो इन सभी में आप देखिए नीचे वाला क्या है, परमाणु संख्या या क्रमांक बोलते हैं इसको, और ऊपर वाला क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान। तो सभी का ये जो है ना, परमाणु क्रमांक जो है क्या है, अलग अलग है, किंतु यहाँ पर ध्यान देंगे ऊपर वाला क्या है, भार, तीनों का भार जो है क्या है, एक समान होता है। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो है क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु परमाणु भार जो है क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है समन्यूट्रॉनिक। क्या है टॉपिक, समन्यूट्रॉनिक। इसके लिए देखेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला जो आता है आपका ट्राइटियम 1H पर 3, और दूसरा इसका अच्छा एग्जाम्पल है हीलियम। हीलियम का He2 परमाणु भार 4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाकर हम देख लेते हैं। यह भी जो है क्या होगा, केवल एक ही कक्ष में बटेगा। इस प्रकार से टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, इसमें कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 1। हीलियम में देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। इस प्रकार से आ जाएंगे ये। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला है A-Z, रख दीजिए। इसका भार जो है कितना है, 3 है ना, और क्रमांक 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाल लीजिए A-Z, भार जो है 4 है और क्रमांक जो है 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 2। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो नाम से स्पष्ट है समन्यूट्रॉनिक। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। धन्यवाद।